डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका निवकार में। आजकल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और एक एक करके छोटी छोटी तमाम सारी बातें पढ़नी है। दरअसल इस पर सवाल बहुत बनते हैं और जितने ज़्यादा सवाल बनेंगे हर पॉइंट पर सवाल बन सकते हैं। तो जब हमको एक अच्छी पकड़ चाहिए गणित पर तो हमें सब कुछ जानना होगा और सब कुछ जानने के क्रम में हम लोग चल पड़े। तो अभी तक हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो चल रहा है एपी में कुछ छोटे छोटे फार्मूले पर चर्चा हो रही है, जिस पर अभी एक फार्मूला हो चुका है जो पिछले वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। अब हम 2 नंबर से शुरू करते हैं। दूसरे नंबर, अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर जोड़ना सीख लिया है। अब हम सम संख्याएं जोड़ेंगे। और देखा जाए, नेचुरल नंबर हमने जोड़ लिया है। अब हम लिखेंगे लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग ये लगातार कहाँ से? प्रारंभ से। जरूरी है प्रारंभ माने स्टार्टिंग से लेकर के और लगातार यन प्राकृतिक सम संख्याएं हो जाएं। तो सम संख्या जोड़ने का तरीका होता है n प्लस 1 बस। अगर n का n प्लस 1 से गुणा कर दो, यानी अंत की संख्या गुणे अंत के बाद की संख्या हो जाए तो काम हो जाए। लेकिन यहाँ अंत की संख्या n नहीं होगी, क्योंकि यहाँ n माने होता है पदों की संख्या। मैं कहना चाहता हूँ, और देखो, जैसे हमने एक सवाल लिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16। मान लीजिए हमें इसे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम 16 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 16 n नहीं है, 16 लास्ट टर्म है। पदों की संख्या कितनी है और गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पदों की संख्या 8 है। आप जानते हैं कि सम संख्याएं आधी होती हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्या में देखोगे तो आधी संख्याएं सम, आधी संख्याएं विषम मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ 16 तक लिख रखा है। इसका मतलब सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यानी n की जगह हम 8 लिखेंगे और 8 गुणा 9 करेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 72। कितना आसानी से 72। देखो, अब कोई जोड़ेगा तो कितना समय लगाएगा, लेकिन बिना कुछ किए आपका उत्तर 72 आ गया। अब हमसे कहा जाए कि 1 से 20 तक सभी सम संख्या जोड़। अब देखो, सम संख्या कर रहा तो खाली सम संख्या पर चर्चा हो रही है। 1 से 20 तक सम संख्या जोड़ दो। हमें पता है 1 से 20 तक जब हम बात करेंगे तो केवल उसकी आधी यानी 10 संख्याएं सम हो सकती हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा 10 गुणे 11 बराबर 110। हमसे कहा जाए 1 से 50 तक सम संख्या जोड़ो, तो हम क्या करेंगे? 1 से 50 तक कुल 25 सम संख्या हो सकती है, तो 25 गुणा 26 बराबर 650। हमसे कहा जाए 1 से 100 तक सभी सम संख्या जोड़ो, तो हम क्या करेंगे? 50 गुणा 51 कितना हो जाएगा? 0 5 के 5 5 5 25। ये तो बहुत सीधी सीधी बातें हो रही है। इतनी सीधी बातें मैथ में कहाँ होती हैं? बीच में से दे देगा। देखो, अगर हमसे कह दिया जाए कि बताओ, कहा गया कि भाई ऐसा करो कि 31 से 60 तक सम संख्या बताओ, 31 to 60। अब हम क्या करेंगे? पहले 1 से 60 तक निकालेंगे और उसमें से 1 से 30 निकाल तक माइनस कर देंगे। यही इतना करना है हमको। देखो, 1 से 60 तक है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 से 60 निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्या? 1 से 30 तक। अब 60 तक निकालेंगे, 1 से 60 तक में कुल 30 सम संख्याएं होंगी, तो 30 गुणा 31 और 1 से 30 करेंगे तो 15 संख्याएं मिलेंगी, 15 गुणा 16। आप समझ रहे? अब देखो, 31 या 93 930 और 15 गुणे 16 करेंगे, कितना आएगा? 240। और घटाते हैं 0, 13 में से 4 घटाओगे 9, 8 में से 2 घटाओ 690। ये आपका उत्तर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ी चीज जो हम लोग एसएन फार्मूला देखे थे ए प्लस एल वाला, वो सबके ऊपर लागू है। सबके ऊपर। जैसे मान लो इसी सवाल को लगाना हो और हमारी इच्छा नहीं है कि हम इसे लगाएं, तो हम क्या करें? हम जानते हैं कि 32 से 60 तक है। बोलो कितना है? 1 से लेकर 60 तक में से 30 संख्या, यानी कुल मिला के 1 से 60 तक पूरी संख्या है और यहाँ 30 तक बता दिया, यानी 15 संख्या निकल गई 30 में से।
तो 15 ही संख्याएं बची हैं। यानी देख लो, यहाँ मैं करके दिखाऊं, हम अगर ऐसे लिखे 32 फिर 34 डॉट 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 60 तक, तो हम देख रहे हैं पहला पद 32 है, अंतिम पद 60 है, पदों की संख्या 15 है और एस एन बराबर हम लगा सकते हैं n बटा 2 यानी 15 बटा 2 और गुणा a प्लस यल। तो 60 और 30 90 2 92, काटो 2 से काटो, 2 चौके 8 2 छक्के 12। अब गुणा करके देखते, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 चौके 60 और 9 69। ये वही 690 है जो वहाँ आ चुकी है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्या होता है कि एक चीज़ आप एक तरफ से जानते हैं तो अभी चिंता मत करिए, एक और तरह से भी जिंदा हो सकता है, वो बहुत तरीके होते हैं इसके। तो हम लोगों ने देख लिया सम संख्याओं के बारे में। अब सम संख्या देख लिया, तो अब विषम भी देखना चाहिए और देखा जाए। अगर हम विषम संख्याओं पर चर्चा करें, देखो विषम संख्याओं पर चर्चा करेंगे, विषम माने ऑड नंबर्स होता है, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए एक सवाल लिखते हैं। प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, n स्क्वायर। गणित का यह बहुत छोटा सा फार्मूला है, n स्क्वायर खाली कर दो। यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 9 9 धन 11 धन 13 धन 15, हमसे कहा जाए जोड़ो, तो हम n की जगह 15 नहीं ले सकते, हम गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं, हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, हमारा उत्तर होगा 64। ये है खास बात। अब ऐसे ही हमसे यह कह दिया जाए कि बताओ 1 से 20 तक, तो हम क्या कहेंगे, 1 से 20 तक कुल 10 विषम संख्याएं होंगी, तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर यानी 100। अगर हमसे कहा जाए 1 से 50 तक, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 से 50 तक 25 विषम संख्याएं होंगी, यानी इसका उत्तर बनेगा 625। हमसे कहा जाए 1 से 80 तक सभी विषम संख्याएं बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ, तो हम समझेंगे 1 से 40 तक में कुल 1 से 80 तक में कुल 40 विषम संख्याएं बनेंगी, 4 चौके 1600। ये मैं बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि देखो विषम संख्याएं जोड़ना कितना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो ये विषम चल रहा है, 1 से 50 तक जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं और उनका योग बताना है ना। तो 1 से 50 तक कुल 25 विषम संख्याएं मिलेगी और 25 के साथ 625 हो जाएगा। आपके पास जो वो तरीका है वो है ही है। मान लो बीच में से पूछा जाए, सपोज करो हमसे ये पूछा गया कि 21 से 79 तक बताओ। अब देखो पूछने का तरीका देखो, 21 से 79 कहा गया, हमसे कहा जा रहा है बताओ भैया इसके कुल कितने योग बताओ विषम संख्याओं का। तो हमें यह याद रखना चाहिए 79 कोई विषम संख्या है, सम संख्या नहीं, तो हम 79 के बाद मिलेगा 80, तो हम 80 मान के चलते हैं। कैसे करेंगे, अब हम इसको लगाने के लिए हम निकालेंगे 1 से 80 तक और उसमें से घटा देंगे 1 से 20 तक, बस हमारा काम हो जाएगा। अब 1 से 80 तक 40 संख्याएं होंगी और 1 से 20 तक 10 संख्याएं होंगी, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 100, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1500, हमारा उत्तर आएगा। अब मान लो इसको हम लगाना चाहें उससे, हमारे पास एस एन फार्मूला है, तो हम दोनों इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कई रास्ते होने चाहिए, मतलब ऐसा तनाव न रह जाए कि नहीं हमको खाली एक ही तरीका आता था और वही गलत हुआ और फिर नहीं हो पा रहा। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे 21 23 25 डॉट 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 79। अब हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम ये देख पाएँ कि कुल कितने पद हुए, तो आप पाओगे कुल 30 पद दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे भाई, 1 से 80 तक में हमारा जो है 1 से 20 तक खत्म होगा, जैसे ये तरीका है। तो हमें कुल कितने पद दिखाई पड़ रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहे हैं 30 पद। अब 30 पद दिखाई पड़ रहे हैं तो जो एस एन फार्मूला ए प्लस एल वाला है बिल्कुल लगा सकते हैं और दिखाएं। तो हम लगाएंगे एस एन बराबर 30 पद है तो 30 बटा 2 और ब्रैकेट में 21 प्लस 79 और जोड़ा जाए, ये कितना हुआ 15, इसको जोड़ो 100, हमारा उत्तर कितना आ गया 1500।
ये वही 1500 है जो यहाँ आ चुका है। तो जब आप कई तरीके जानते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत खत्म हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ना हो। ऐसा नहीं होगा, होगा ही होगा, है ना। तो ये आप बहुत आसानी से विषम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो अब तक हमको 3 फार्मूले कर चुके हैं, अभी 2 फार्मूले हमारे पास बचे हुए हैं। एक का नाम होगा वर्गों का जोड़, एक का नाम होगा घनों का जोड़। आओ देखा जाए, वर्गों के जोड़ के लिए हमको क्या बताना है। वर्गों का योग बताना है। देखो, अगर हमसे कहा जाए कि प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमको बताना है, तो हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। अब सवाल लेके देखते हैं। सपोज करिए पूछा गया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कहा जा रहा जोड़ो। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 10 लिख देंगे बस, क्योंकि हमारे पास 10 पद है। तो देखो, अगर हमारे पास 10 पद है तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, तो हम n की जगह 10 लिखेंगे, 10 गुणा 10 प्लस 1 11 गुणा 10 दूना 20 1 21 और बटा 6 करो, 3 दूना 6 3 सत्ते 21 और 2 पचे 10, कितना आ गया, 11 पचे 55 55 गुणा 7 7 पचे 35 7 पचे 35 3 38। आपका उत्तर आ चुका है 385। अब सोचो इनका वर्ग करके जोड़ने में कितना समय लगता, लेकिन हमने सीधे फार्मूला लिखा, सीधे उत्तर आ गया। अब अगर हम इसमें आपसे पूछें कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, n की जगह क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अगर आप n की जगह 20 लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, 20 गुणा 21 गुणा 20 दूना 40 से 41 और बटा 6, काटिए, 3 दूना 6 3 सत्ते 21 और 2 से काटो 10। अब 41 गुणा 7 का रकम 7 7 छः के 28 और यहाँ 0 बढ़ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 2870। आ गया। 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना आ गया, 2870। मान लीजिए इसमें एक प्रश्न ऐसा बनाया जाए जिसमें सम संख्याओं के वर्गों की बात की जा रही है। जैसे पूछा जाए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, अब क्या होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर के लिए हम कुछ नहीं सोच पा रहे, लेकिन एक चार रास्ता दिख रहा है कि हम इसका स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 स्क्वायर। अभी देखते रहो, मज़ेदार बात दिखेगी। अगर हम इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें यहाँ मिल पाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी अभी हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जोड़ा है और जिसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर 385 आई थी कि नहीं। अब हम देखो यहाँ से यहाँ तक इस ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर है, तो इसको हम 385 मान के चल रहे हैं और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यानी हम लिख सकते हैं 4 गुणा 385 गुणा करें, 4 पचे 20 2 4 छः 32 2 34 3 4 3 12 3 15, तो ये हमारा उत्तर आ गया 1540। यानी 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना हो गया, 1540 हो गया। अब सपोज करो यह हमसे पूछा जाए कि बताओ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर बताओ। अब ये समस्या आ गई क्योंकि विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ हमें नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कॉमन भी नहीं ले सकते और सबको निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि 20 तक मान लो हम कोशिश भी कर लें, ये 100 तक पूछ ले 1000 तक पूछ ले तो क्या कर पाएंगे। उसके लिए कोई ना कोई तरीका डेवलप करना पड़ेगा। देखो तरीका क्या है कि हमको 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों के मालूम है और 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों के मालूम है। तो अगर सभी संख्याओं के योग में से सभी सम संख्याओं को निकाल दिया जाए तो सभी विषम संख्याएं मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएगी। इसको कहते हैं लॉजिक। सभी संख्याएं दी गई और सम संख्याएं दी गई, सभी संख्याओं में से विषम सम संख्याएं घटा दो तो हमें विषम संख्याएं मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी। और निकालते हैं 2870 माइनस 1540, ये हो जाएगा 0, 7 में से 4 घटाओ 3
8 में से 5 घटाओ 3, 2 में से घटाओगे, आ गया आपका उत्तर 1330। यहाँ तक ठीक है। अब बहुत समय आ गया है बताने का कि सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर एक और सूत्र बनाया गया। आओ उसको भी समझ लेते हैं। देखो यहीं पर देख लेते हैं, सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको बताना है तो आपके लिए फार्मूला होना चाहिए यल प्लस 1 यल प्लस 2 अपान 6। ये क्या है? ये अल्फा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। अब इस सूत्र का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें यहाँ न तो कामा लेना पड़ेगा और न तो यहाँ घटाना पड़ेगा, हम सीधे सीधे उत्तर दे पाएंगे। आओ दिखाते हैं। जैसे हमको ये सवाल बताना हो, ये अब पहला वाला जिसमें 2 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक हमने कहा है, तो इसका लास्ट टर्म 20 है, तो हम इसे जोड़ने जा रहे हैं इस फार्मूले से। तो एल की जगह हम 20 लिखेंगे, तो 20 गुणा 21 गुणा 22, ये देखो एल प्लस 1 एल प्लस 2 और बटा 6। आओ काटा जाए, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से इसको काटो, तो 22 सत्ते 154, आपका उत्तर आ गया 1540। ये वही 1540 है जो यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, दिखाई पड़ा। फिर ऐसे ही अगर हमको ये विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो विषम संख्याओं के योग में देखोगे तो अंतिम पद इसका है 19 स्क्वायर, यानी 19 दिया गया, तो हम एल की जगह 19 लिखने का इस्तेमाल करेंगे और दिखाते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 19 गुणा 20 गुणा 21 और बटा 6, काटोगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटो 10, 19 सत्ते 133, देखो 1330 वही है जो यहाँ आ चुका था पहले, देखा। तो मेरे ख्याल से आपको वर्गों के योग के बारे में कहानी समझ में आ गई होगी कि वर्ग का योग कैसे निकाला जा रहा है। अब इस पर आपके पास अभ्यास है। देखो हमारे पढ़ाने से प्रयास ये कि देखो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बात खूब ठीक से समझाएं आपको, लेकिन इसकी सफलता तब होगी जब आप अपने हाथ से कुछ लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। अपने हाथ से लगाने लगेंगे तो प्रॉब्लम बनेगी कहीं कहीं पर, और प्रॉब्लम बनेगी तो आपके पास हमारा फ़ोन नंबर होगा, उस पर आप संपर्क करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन आपको लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा हाँ हमने तो ठीक ही बताया, बात खत्म, हम तो अपने तरफ से संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन जब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे तब तक हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो हमने वर्गों का योग कर लिया, अब घनों का योग देखते हैं। आओ समझते हैं घनों का योग कैसे होगा। घनों का योग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, इसके लिए सूत्र बनेगा n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये जो पहला फार्मूला था उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग आपको मिल जाएगा। आओ दिखाते हैं कैसे। मान लो हमसे सवाल पूछा गया a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब। मान लो यहाँ तक पूछा गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करते करते प्लस 8 क्यूब पूछा गया। हमसे पूछा गया बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे n की जगह 8 लिख देंगे, 8 गुणा 9 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 चौक के 8, 4 9 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, हमारा उत्तर आ गया। आप देखें ऐसे हमसे पूछा जाए 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो हम क्या करेंगे, घनों का योग बताओ, तो हम लिखेंगे 10 गुणा 11 बटा 2 का स्क्वायर, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर होता है 3025। आप देख रहे हैं अब कितना आसान हो गया। सोचो घन को जोड़ना आसान काम नहीं है, घन पहले निकालना ही मुश्किल, बहुत सारे बच्चों को घन भी नहीं याद है, तो कैसे याद करेंगे। देखो अगर हमसे कहा जाए 1 से 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योग बताओ, हम क्या करेंगे 20 गुणा 21 बटा 2 का होल स्क्वायर,
करो, तो ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर, और 210 का स्क्वायर 441 और डबल जीरो 44,100। मतलब हम बहुत आराम से निकालते चले गए और हमें घनों का योग मिल गया। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने शुरू किया था क्या करना, एपी जोड़ना शुरू किया था। तो एपी के बारे में हमने एपी के बारे में बताया, फिर उस पर आधारित जो छोटे छोटे सवाल थे उनको भी मैंने बताया। तो आपने देखा कि ये एक बेसिक चीज़ स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो जरूर बैठ चुका होगा। आइए अब कुछ नई बात करते हैं। नई बात करना है तो क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर छोटी छोटी ढेर सारी बातें, थोड़ी थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी वाली बातें। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन। हालांकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग 4 बेसिक संक्रिया होती है, लेकिन उसमें से डिवीजन कुछ खास महत्वपूर्ण है, इसीलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। आओ समझते हैं भाग। ये भाग क्या है, भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भाग दरअसल 2 प्रकार का होता है। हम कह सकते हैं एक भाग जो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन तैयारी नहीं किए हुए तो दूसरा भाग आप नहीं जानते, अच्छा लगेगा और देखा जाए। तो पहले वह भाग हम शुरू करते हैं जो आप जानते हैं। देखो, जब भी आप भाग देते हैं तो ऐसे एक डिजाइन बनानी पड़ती है। जो यहाँ लिखा जाता है इसका मतलब होता है भाज्य, भाज्य अंग्रेजी में डिविडेंड। जो यहाँ लिखा जाता है उसका नाम है भाजक, यहाँ जो लिखा जाता है उसका नाम है भागफल, और यहाँ जो लिखा जाता है उसका नाम है शेषफल। तो आपने देखा 4 के चारों शब्द आपने ठीक से देख लिए। अब इन चारों शब्दों का आपस में खास संबंध है। संबंध क्या है और समझ ले। हम कह सकते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। तो एक ऐसा संबंध है जो फारिबर वाला है, यानी एक जमाने पहले चल रहा, आज तक चल रहा, वो आगे भी चलता ही रहेगा, एक खास संबंध। आओ समझते हैं एक छोटा सा सवाल लेकर के, एक छोटा प्रश्न लिखते हैं और उसको हल करके देखते हैं। आओ देखें, मैंने एक सवाल लिया, भाग के एक प्रश्न में भाजक 12 भागफल 22 तथा शेषफल 9 है, सब बता दिया। भाजक बता दिया 12, भागफल बता दिया 22 और शेषफल बता दिया 9। पूछा गया भाज्य बताओ। अब भाज्य बताओ तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखो, हमसे पूछा गया भाज्य बताओ, तो भाज्य बताना हमारे लिए कितना आसान हो गया, मैं यहीं पर रखता हूँ। भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 22 और शेषफल कितना है 9। अब 12 का 22 से गुणा करो, 12 दूनी 24, 2 5 24 2 26, 264 और प्लस 9 कितना है 9 4 13, 273। यानी वह संख्या 273 है जिसको आप आसानी से बता सकते हैं 273। यानी 273 वह संख्या है जिसको अगर हम 12 से भाग दें तो हमारा उत्तर 22 होगा और शेषफल 9 होगा। ठीक है, तो छोटा सा सवाल हमने लिया, लेकिन इसी सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट बनाया जाता है। सवाल में ट्विस्ट वाला सवाल भी देख लो। दूसरा सवाल में लिखता हूं, फिर ऐसे लिखेंगे, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 9 गुना नहीं करते, 5 गुना है, 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। बताओ, भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 25 है तो भाज्य बताओ, ये क्वेश्चन। अब ये जो प्रश्न आया, गुना गुना शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं बताई गई, खाली गुना करके दे दिया गया है। अब बताओ गुना कैसे हल किया जाए। तो गुना हल करना है तो आओ देखते हैं। गुना हल करने के लिए यहाँ जगह बना देते हैं। देखो, आपको सबसे पहले एक डिजाइन बनानी चाहिए, ऐसे बना दिया। अब ये कह रहा है कि जो भाजक है इस भागफल का 5 गुना है, 5 गुना, और इस शेषफल का 3 गुना है।
तो जो कह रहा वो बना लिया आपने। उसके बाद जानकारी दी गई है कि शेषफल 25 है। अगर शेषफल 25 है तो यहाँ 25 लिख सकते हैं, और जैसे हमने 25 लिखा तैसे इसका 3 गुना यहाँ मुझे 75 लिखना पड़ेगा। अब ये 75, देखो 25 तो यहाँ 75, और ये 75 यहाँ जो संख्या लिखी गई उसका 5 गुना 75 है। तो आप जानते हो किसका 5 गुना 75 होता है? 15 का। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो 75 में 5 से भाग देकर जान सकते हो। तो क्या हुआ, हमको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम फिर भाज्य बता सकते हैं। कैसे बता देंगे? 75 गुणा 15 और प्लस 25। देखो 15 पचे 75, 7, 15 सत्ते 105 और 7 112। एक बार फिर से देख लो, 15 पचे 75, 7, 15 सत्ते 105, 7 112 और प्लस 25। अब बताओ 1125 में 25 मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? 1150। दरअसल भाग पर बहुत तरह के सवाल है, एक दो तरह के नहीं, कई तरह के। तो ये पहले, लेकिन मैंने पहले बेसिक भाग दिया। इस पर हम उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम 10 सवाल लगाएं, 20 लगाएं तो और अच्छी बात है। लगाएं तो लगाएं, अपने हाथ से जो सवाल लगाएंगे तो आप सवाल को कैलकुलेट करना जानेंगे। आप में से कई भाई ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि उनकी मैथ ठीक ठाक हो गई है, तो बिल्कुल लगना भी चाहिए, लेकिन ज़रूर अपने आप को चेक करते रहें। बीच बीच में कुछ ऐसे 20 सवाल का ले लें टारगेट और धर धर लगाने की कोशिश करें। यह प्रयास करें कि देखिए कितना देर में हो पा रहा, आ तो रहा है, लेकिन क्या आप एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित सवाल का ग्रुप हल कर पा रहे हैं? अगर हल कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जुड़े रहिए, लगातार करते रहिए काम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।